अगर हमारा जमीन रोड के लेवल से 10 फीट नीचे हो और वहां पे हमें अपना सपनों का घर तैयार करना हो, तो बहुत लोग जो है गलती ये करते हैं कि सोचते हैं कि भाई हमको भराई तो करना ही है, तो फाउंडेशन का हम और जो है 4 फीट 5 फीट डेप्थ के ऊपर उसको जमीन पे ही बना देते हैं, फिर भर देंगे, बैक फिलिंग कर देंगे। तो अब बात करते हैं क्या ये तरीका सही है कि भाई अगर डेप्थ 10 फीट हमको जमीन की भराई करना ही करना है और आसपास वाला भी जो है भराई करेगा ही करेगा, तो क्या हम लोग ओपन जो है फाउंडेशन बना सकते हैं क्या? बात करते हैं कि ये बना सकते हैं कब, जब आप जो है राफ्ट फाउंडेशन करेंगे तब। राफ्ट फाउंडेशन जिसको आप मैट फाउंडेशन बोले, जो कि मतलब नीचे जो है 1 फीट से लेकर के 1.5 से 2 फीट तक जो है पूरी थिकनेस में जाली बनाया जाता है, छत स्लैब ढलाई किया जाता है और उसी होकर कॉलम निकलता है। तो अब वो कॉन्सेप्ट और नॉर्मल फाउंडेशन का कॉन्सेप्ट मिला करके इस तरह का गलती बिल्कुल मत कीजिए। जैसा कि आप यहाँ पे देख भी रहे कि इन्होंने क्या किया है कि भाई ओपन जमीन पे, वो भी क्या जमीन क्या है, फिलिंग, बैक फिलिंग है, क्योंकि ये जो है रोड के लेवल से चाहे ये जो है उस एरिया को फिलिंग करके जो है बनाया गया। ऐसा गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। भले ही आपको रोड से 10 फीट हो, 12 फीट हो, 15 फीट प्लिंथ लेवल रखना हो, लेकिन उसका फाउंडेशन जो बनाएंगे आप हार्ड सॉइल में जाना ही चाहिए। हार्ड सॉइल से कम 3 से 4 फुट, डिपेंड करता है कितना फ्लोर का आप घर बनाने जा रहे हैं, और साथ ही हर कॉलम एक दूसरे से कनेक्टेड होना चाहिए। देखिए 10 फीट के हाइट में कोई भी कनेक्शन नहीं है। इन फ्यूचर में ये फाउंडेशन सेटल होने के वजह से क्रैक, दरारें आ सकती है। और इस तरह के फाउंडेशन कब होते हैं, मैंने क्या बताया, इसको राफ्ट को हटा दिया है, बस खाली नॉर्मल फाउंडेशन कर दिया। नॉर्मल फाउंडेशन तो किया ही किया, और ट्रेपेजाइल जो फुटिंग होना चाहिए वो भी नहीं बना, बस थोड़ा सा जो है बना दिया गया। तो मेरा कहने का ये मतलब है दो अलग अलग कॉन्सेप्ट को मिलाना नहीं है, दोनों अपने जगह अलग अलग काम करता है, ठीक है। तो जैसे देखिए यहाँ पे फिलिंग कर दिया, 10 फीट हाइट तक फिलिंग कर दिया गया है, और फिलिंग के बाद जो है अब इसका जो प्लिंथ बीम और ईंट चिनाई भी जो किया है, ये जो है बस एक ही ईंट, वो भी चिनाई नहीं हुआ, बस ईंट रख दिया गया है। तो कुछ चीज जो है जब भी आप अपना घर बनाने जा रहे हैं, इन चीजों को आपको ध्यान में लेकर के चलना है कि भाई कभी भी फाउंडेशन फिलिंग सॉइल के ऊपर नहीं बनाना है। हमेशा उसके लिए हार्ड सॉइल चाहिए, जो नॉर्मल बहुत दिन से जो है 5-6 बारिश खा चुका हो, पूरा सेटल्ड हो, उसके ऊपर आपको करना है, ठीक है। हाँ, अब सवाल आता है कि सर मेरा भी जमीन अगर रोड से 10 फीट नीचे है तो क्या तरीका है? सबसे पहले आप एक्सप्रेशन कीजिए, फिलिंग भूल जाइए। अभी बहुत लोग क्या करता है, पहले फिलिंग कर देगा, फिर बाद में जो है उसके ऊपर जो है फाउंडेशन का काम करेगा। फिर बाद में पता चलता है कि एक बारिश खाया, सॉइल सेटल्ड हुआ, और सॉइल सेटलमेंट की वजह से फाउंडेशन सेटल हुआ, और उसके वजह से घर में दरारें आ गई। इस तरह गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। घर में दरार से बचने के लिए, क्रैक होने से बचने के लिए आपको जो है फाउंडेशन के लिए अलग जो है पहले ही करना पड़ेगा। पहले ही वो जो 10 फीट हो, 12 फीट हो, 15, जितना ही फीट हो, हाँ याद रहे हर 5-5 फीट में आपको टाई बीम देना है। एक 5 फीट में दे देंगे, फिर हो सके तो कम से कम 7 फीट में दीजिए, चाहे 10 फीट में दीजिए, इस तरह से। न कि ऐसे सिर्फ कॉलम खड़ा कर दिए फिर ओनली जो है ऊपर वाला में जो है देंगे। तो ये ऐसा गलती बिल्कुल नहीं करना है। तो आपको हमेशा इन चीजों का ध्यान में लेकर चलिएगा कि जब भी कभी आप जो है, एक और चीज कुछ गलती लोग ये भी करते हैं, रोड लेवल से भले ही जो है डेप्थ हो, लेकिन वहां पे जो फिलिंग के ऊपर जो 1 फीट, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि बस 1 फीट नीचे फाउंडेशन दिया गया, ये भी गलत है। कम से कम 3 फीट नीचे देना है, भले ही फिलिंग क्यों ना करना पड़े। ये चीज आपको ध्यान में लेकर चलना है। तो कुछ चीज है जब भी कभी आप घर बना रहे हैं तो इन चीजों को ध्यान देना है। और उम्मीद करते हैं
यहाँ पे आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और अगर आप घर बना रहे हैं तो इन चीजों का ध्यान दीजिए। और फाउंडेशन जो है हार्ड सॉइल पे कीजिए। हाँ, अगर फिलिंग अभी किए हैं और अभी ही जो है सारा चीज कर रहे हैं तो उसमें घर में प्रॉब्लम आ सकता है। कुछ जगह ऐसी भी होता है घर गिर भी जाता है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं। हाँ, अगर पूरा प्रोसेस की बात करें तो मेरे चैनल पे फाउंडेशन कैसे तैयार करना है, कैसे घर बनाना है, हाउस कंस्ट्रक्शन स्टेप नाम का एक फोल्डर है प्लेलिस्ट में, जिसमें जाइए। घर बनाने का तरीका जो मैं स्टेप बाय स्टेप बताया, टोटल 45 स्टेप है, जिसमें आपको जान सकते हैं कि घर कैसे बनता है और किन किन चीजों का ध्यान देना पड़ता है। ठीक दोस्तों, वीडियो पसंद आए जरूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और खास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्योंकि जैसे आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में बेल आइकन बन जाएगा, उसको भी क्लिक कर दीजिए। उससे बेनिफिट वैसे होता है जब जब सिविल इंजीनियर पकवान को नया वीडियो अपने लेके आएगा सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में दिखेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।